हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की जिस तरीके से खाड़े में गई है, उसके लिए जो इसके इमरान खान है वो अपोजिशन पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं और अपोजिशन पार्टी है वो बोलती है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान नाम है इमरान खान वो जिम्मेदार है। अब ये लोगों को पता नहीं चलता है कि अपने जो घर को चलाने के लिए वो अपोजिशन को सुने या फिर पाकिस्तान के इमरान खान को सुने, क्योंकि वहाँ पे दिन प्रतिदिन इकोनॉमी इतनी बदतर हो जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल 25,000 आ रहा है, आलू का रेट 120 रुपया है। तो वहाँ की प्रजा खरेखर परेशान है कि आगे किस तरीके से जिया जाए। तो उसके बारे में पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है वो देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप समझें कि इन लोगों का मकसद भी आपने महंगाई, वाकई सबसे बड़ा मसला हमारा महंगाई है। हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए। जहाज खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में गए कि सबसे ज्यादा जोर मैंने 2 सालों में मईशत पे लगाया, इकोनॉमी को बेहतर करने में लगाया और उसके असरात सामने आ रहे हैं। पर जो महंगाई का एलिमेंट है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके ऊपर हमने काम करना। पर यह भी तो नहीं हो सकता कामरान भाई कि आप पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर पड़ जाएं, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान देने लग जाएं, आप वो बयानियां देने लग जाएं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैं एग्री करता हूं इरशाद भट्टी साहब के साथ, हमें किसी को लेबल नहीं करना चाहिए, हमें किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, पर जो बुरा है उसको बुरा तो कहना चाहिए। लोगों को यह बताना तो चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी के पसीने आ रहे थे, टांगे कांप रही थी, और किस चीज पे कि जहां हमने जीता है, जहां हमने उनके 2 जहाज मार गिराए हैं, जहां उनको दिन की रोशनी में भगाया है, जहां उनके मौकफ को जो पूरी दुनिया में वो कर रहे थे उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, ये आपकी सारी बातें सही है, अयाज सादिक का मसला नहीं है, ठीक है, ये आपकी सारी बातें सही है। आपने कंपैरिजन जो पेश किया, आप अकेली पार्टी थे। नवाज शरीफ का, ये नवाज शरीफ साहब का ये तरीकाकार है। आप याद कर लें, ये बाहर गए थे एनआरओ करके, एक जावेद हाशमी की तरफ से लेटर सर्कुलेट करा दिया था। उससे आगे चलें, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, हाशमी साहब ने जेल भी भुगती थी बड़ी बुरी उसमें, करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन सर मेरा ये असल में आपका सवाल ये था कि वो जो आपने धरना दिया था जिसके अंदर आप ऑब्वियसली इस्तीफों का मुतालबा कर रहे थे सीएम के भी और गवर्नमेंट के भी, वो आप अकेले खड़े हुए थे, आपके साथ ऑपोजिशन की कोई पार्टी खड़ी हुई नहीं थी। यहाँ सारी ऑपोजिशन ना सिर्फ आपके खिलाफ खड़ी हुई है बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के खिलाफ भी खड़ी हुई है, जो कि ज्यादा सेंसिटिव बात है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आपकी वजह से या उनकी आपके साथ हमायत की वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ ये खतरनाक बात है। सुने बड़े भाई, यही तो उस्ताद साहब ये तो सुने ना कि देखे हम ऑपोजिशन में 3rd नंबर पे हम आते थे, 34 सीटें थी और हक के लिए, सच के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम खड़े हो गए। और उस वक्त की ऑपोजिशन जो पीपल्स पार्टी थी, खुर्शीद शाह ऑपोजिशन लीडर थे, वो जाके नून लीग के साथ बैठ गए। अब मुझे ये बताएं, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो जब ऑपोजिशन में भी थे, राइट, आपका ये पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल पॉइंट आ गया अली भाई, पॉइंट आ गया आपका। हम ये खड़े और हम तो ये कह रहे हैं कि आपके चेहरे लोगों के बेनकाब हो रहे हैं, ये आपके सामने, लोगों के सामने सच आ रहा है, ये देखते जाए। मियां जावेद लतीफ साहब, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ साहब, ये जरा लैंग्वेज मुलाहिजा कर रहे हैं आप, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मुतालिक आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक इज्जत, एक सैंक्टिटी है, बंदे की नहीं है, उसके ऑफिस की है, वो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो हमको प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मानते, और जब आप उनका जिक्र करते हैं तो जरा सुन लें एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं जी आज। मुनाफिक वो होता है कि जो लोगों को कहे कि मैं बिजली गैस सस्ती करूंगा और फिर 4 गुना महंगी कर दूं। मुनाफिक के आज़म वो होता है जो लोगों को कहे कि मैं आटा, चीनी, घी सस्ता करूंगा और उसकी कीमत 3 गुना बढ़ा दे। मुनाफिक के आज़म वो होता है जो 1 करोड़ नौकरी का वादा करे और 2 करोड़ नौकरियां छीन ले। बड़ा पाकिस्तान का मुनाफिक, सबसे बड़ा पाकिस्तान का करप्ट लीडर इस वक्त इमरान खान है, और करप्ट वजीर आज़म आज हम पे मुसल्लत है। ये जबर का निज़ाम जल्द दूर होगा। इस वक्त हुक्मरानों की टांगे कांप रही हैं, हुक्मरानों के माथों से पसीना छूट रहा है। मियां साहब, आप लोगों की सारी तहरीक जो है ना, वो मसला ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का मास्टरमाइंड है, क्योंकि वो ताहयात नाअहल हैं और 10 साल की कैद की उनको सज़ा है। वो चाहते हैं पाकिस्तान में इदारों के साथ लड़ाई लड़के इदारों को इतना प्रवोक कर दिया जाए कि इस मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लग जाए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत डिरेल हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब स्टेक होल्डर नहीं है इस वक्त, और वो तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और वो और उनकी बेटी जो है वो ताहियात सियासत से नाअहल हैं।
तो ये अगर आपका प्लान है तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा डेंजरस प्लान है सर, अगर आप सिर्फ एक दो शख्सियात के लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के लिए पूरा सिस्टम ही तलपट करना चाह रहे हैं। अब मैं कामरान साहब आपसे तवक्को रखूँगा कि मुझे जी अनइंटरप्टेड बोलिएगा आप जी। मैं दो चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। पहले बात तो ये है कि हम नए इंतखाबात चाहते क्यों हैं? इसलिए कि पाकिस्तान सही सिमत को नहीं जा रहा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग महंगाई से पिस रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा इसलिए हम चाहते हैं, जो अभी आपने जिक्र किया था एजाज शाह का या फवाद चौधरी का, मैं तो कहता हूँ कि अगर फवाद चौधरी या एजाज शाह साहब तक बात रहे तो शायद कोई इसका सलूशन निकल आता। भाई अगर एक जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त करें, कम से कम उस चेयर की इज़्ज़त करें, तो एहसन इकबाल ने जो बातें की हैं क्या गलत कहा है उसने? आप मुझे ये बताएं कि वक्त का प्राइम मिनिस्टर अगर सिलेक्टेड भी है तो क्या उसको वो कहता है वहाँ खड़े होकर गिलगित में कि वो कहते हैं कि मैंने जो इंतखाब किया दो लोगों का वो मैंने दुरुस्त किया। पहली बात तो ये है कि सिलेक्टेड के पास ये इख्तियार अवामी होता ही नहीं है कि वो किसी का इंतखाब कर सके। उसकी अपनी सिलेक्शन जो हुई है उसके बाद उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा वो बात गलत कर रहे हैं। दूसरी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जैसा भी है, जिसको आप कहते हैं कि इज़्ज़त होनी चाहिए, अगर वो अमेरिका में बैठकर कहे कि इतराफ़ करे, इतराफ़ जुर्म करे कि मैंने अलकायदा को पाकिस्तान ने तरबियत दी है, उसका वज़ीर कहे कि पुलवामा में जो अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने वजाहत दे दी, अगर उनकी वजाहत फवाद चौधरी की मान लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं माफ़ी मांगते? फिर आप वज़ीर दाखिला जो उनके हैं एजाज शाह, जो बलोर ख़ानदान के मतलब उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद वो माफ़ी क्यों नहीं मांगते? मैं कितनी माफ़ियों का जिक्र करूँगा। डर जो एजाज शाह साहब को लो, एजाज शाह साहब बड़े तगड़े आदमी हैं, थोड़ी धमकियाँ लाइया। मैं अगर इन धमकियों को माने तो फिर तो यार आप कामरान साहब 2 साल से इन धमकियों के नीचे ही हैं हम, और पूरी पाकिस्तानी कौम है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि टांगें कांप रही हैं, टांगें नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम कांप रही है, पूरे अदारे कांप रहे हैं कि जनाब ये करने वाला मियां साहब एक बात बताएं, आप मियां साहब आप करना क्या चाहते हैं? सिर्फ ये समझा दें कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए आपने कहा सही सिमत पाकिस्तान नहीं जा रहा, मैं कहता हूं अगर आपकी ये बात फैक्चुअली सही भी है 100%, 5 साल से पहले आपके पास हुकूमत को बर्खास्त करने का कोई राइट नहीं है। जब आप कहते थे धरना गलत है, 5 साल नवाज शरीफ के पास है, इस तरह हम कहते हैं आज कि 5 साल इमरान खान के पास है, वो तबाह भी कर दे मईशत को, इस मुल्क को अवाम फैसला करेंगे 5 साल बाद, आप फैसला नहीं करेंगे सर। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इख्तियार जो होता है ये अवाम के पास होता है। अगर मैं ये बात करूं तो शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, या मेरे भाई पीटीआई के जो बैठे हैं उनको अच्छी ना लगे, किसी और को अच्छी शायद ना लगे कि ये इनको अवाम नहीं लेके आए, मगर मैं इससे आगे निकलता हूं। मैं ये कहता हूं ये बात कोई भी कर सकता है। 2014 में हमारे मतलब भी यही कहा